बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्क्राइब किया है। उसमें जो आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको पढ़ा है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि आपका जो ब्रेन है और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी की सारी न्यूरॉन्स से मिलकर बनती है। तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स क्या है। तो न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी दीज आर द नर्व सेल। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of nervous system. These are also called nerve cell. यानी आपका जितना भी नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। इनको जो है आपका ब्रेन जो है, आपका स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो हमने लास्ट में पढ़ी थी नर्व्स, ये सारी की सारी जो है ये किससे मिलकर बनी है? न्यूरॉन से बनी है। क्योंकि ये नर्व सेल हैं, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, इसलिए इनको नर्व सेल भी कहते हैं। तो आपका दिमाग, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी जो नर्व्स हैं, ये सारी की सारी किससे मिलकर बनी होगी? न्यूरॉन से। अगर सिर्फ हम ब्रेन को देखें तो ब्रेन के वो 100 मिलियन न्यूरॉन्स से ज़ायद सेलों पर मुश्तमिल है। यानी न्यूरॉन्स जो हैं 100 मिलियन न्यूरॉन्स से ज़ायद जो हैं वो ब्रेन में। और इसी तरह ओवरऑल अगर नर्वस सिस्टम को देखा जाए, चाहे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड होना, तो 1 खरब से ज़ायद जो है न्यूरॉन्स जो हैं इनसे मिलकर बने। तो न्यूरॉन्स जो है, इसका सेल बॉडी जो है, अगर ये कंबाइन करते हैं, जैसा कि ब्रेन के ऊपर वाला ऐसा जो है, तो ये ग्रे मैटर जो है, ये सारे का सारा जो है ये सेल बॉडी से मिले। इसी तरह तो न्यूरॉन्स के में सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बता दूं, फिर मैं इस तरफ आता हूं। स्ट्रक्चर जब तक हम नहीं समझेंगे तो फिर हमें ये समझ नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में अगर देखें हम, तो ये आपके सामने मैंने न्यूरॉन की डायग्राम बनाई है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम में इसके जो ये ब्रॉड ऐसा है, इसको कहते हैं सेल बॉडी। ये सेल बॉडी है। अब सेल बॉडी के अंदर सारी ऑर्गेनेली, जैसा कि ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सारी जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज, जितनी भी ऑर्गेनेली है, ये सारी की सारी जो है ये सेल बॉडी के अंदर पाई जाती है। अब सेल बॉडी के ऊपर ये जो थ्रेड लाइक, ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये दाना लंबा लंबा सा, तो ये जो है ये सारे का सारा यहां तक, ये सारा इसको कहते हैं एक्सॉन। यानी अगर हम देखें ओवरऑल तो एक न्यूरॉन के हमने कितने हैं? 3 से हैं सेल बॉडी, इसके अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेली मौजूद है। उसके बाद एक्सॉन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। एक जो है यूजुअली इस तरह होता है कि एक न्यूरॉन के साथ एक ही एक्सॉन होता है, और इसी तरह जो ब्रांचेस जो हैं सेल बॉडी के ऊपर जो हैं, तो इनको क्या नाम दिया गया? डेंड्राइट्स। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब ये देखेंगे, ये जो आपका एक्सॉन जो है, इसके ऊपर ये फैटी लेयर है, इसको कहते हैं माइलिन शीथ। ये जो फैटी लेयर है इसको कहते हैं माइलिन शीथ, और इसके दरमियान ये जो है, यहाँ पर इसकी जॉइंट है, ये नोड्स हैं। अब ये नोड्स के दरमियान जो खाली जगह है, इसको कहते हैं शवान सेल। शवान सेल। तो ये देखें ओवरऑल ये आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये पैगाम को, मैसेजेस को लेकर आते हैं सेल बॉडी तक, और एक्सॉन का काम है मैसेज को अवे करते हैं इससे सेल बॉडी से बाकी आगे दूसरे न्यूरॉन्स तक या आगे दूसरी जगह पर।
तो ये जो है ये सेल बॉडी की तरफ पैगाम लेकर आते हैं और ये अवे करते हैं पैगाम को सेल बॉडी से, एग्जाम जो है ये सेल बॉडी से आगे की तरफ ये इसको आगे लेकर जाते हैं। अब न्यूरॉन जो है ये सारे के सारे जो है ये मिलकर क्या बनते हैं, नर्व्स। तो ये पैगाम को अगर देखा जाए तो अगर कितनी तेजी से ये ट्रांसमिट करते हैं ये पैगाम को आगे, ये नर्व इंपल्स की सूरत में जो है ये पैगाम को आगे मुंतकिल करते हैं। और अगर फास्ट देखा जाए तो ये 150 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये पैगाम को जो है आगे मुंतकिल करते हैं और ये वेव्स की सूरत में, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में ये पैगाम को आगे ट्रांसमिट करते हैं। और फास्ट जो है 150 मीटर पर सेकंड, अगर स्लो देखा जाए तो 0.2 मीटर पर सेकंड से ये पैगाम को आगे मुंतकिल करते हैं। तो इसी तरह ये मैंने आपको पहले बताया कि हमने एक चीज डिस्कस करनी थी, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। तो ब्रेन का जो है देखा जाए तो ऊपर जो है हमें ग्रे मैटर होता है, ये सारे का सारा जो है ये सेल बॉडीज पर मिलते हैं, इसके एग्जॉन जो है अंदरूनी तरफ होते हैं। लेकिन अगर स्पाइनल कार्ड की बात की जाए तो स्पाइनल कार्ड जो है इसका जो है ग्रे मैटर अंदरूनी तरफ होते हैं और इसका व्हाइट मैटर बैरूनी तरफ होते हैं। तो ये जो ग्रे मैटर बनते हैं सारे का सारा सेल बॉडी से। सेल बॉडी जब इकट्ठी होती है तो ये बनाती है ग्रे मैटर और जो एग्जाम होते हैं जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये बनाते हैं व्हाइट मैटर। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर का देखा जाए तो इसका आउटर मोस्ट सारे का सारा ग्रे होते हैं और ये बनते हैं सेल बॉडी से। और जो आपका स्पाइनल कार्ड है इसमें जो आपका ग्रे मैटर होते हैं ये अंदरूनी साइड होते हैं और इसका व्हाइट मैटर जो है वो एग्जाम से मतलब ये बैरूनी तरफ होता है। तो ये सारे का सारा था किसके बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स की टाइप्स के बारे में। Types of neuron. On the basis of function, न्यूरॉन्स को जो है वो 3 टाइप्स में तकसीम किए गए हैं। वो कौन कौन सी हैं यहां पर मैं लिखता हूं। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और एसोसिएटिव न्यूरॉन। तो अफाल की बुनियाद पर, इनके मुख्तलिफ कामों की बुनियाद पर इनको 3 जो है टाइप्स में तकसीम किए गए हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में। तो सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो नर्व इंपल्स को आपके एजाए हिस्स से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं, which carries nerve impulse from sense organ to सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन से आपके यानी नाक से, आपके कान से, आपकी स्किन से, आपके ईयर से, आपकी आइज से, यानी जो भी पैगाम है इसको नर्व इंपल्स की सूरत में लेकर जाते हैं। जो रिसेप्टर है, ये सारे रिसेप्टर्स हैं, इनसे पैगाम को आपके ब्रेन तक और स्पाइनल कार्ड तक लेकर जाते हैं। तो ये होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें जो आपके एक्सान होते हैं, एक्सान इसमें छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इसमें जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स जो है वो लार्ज होते हैं और सेल बॉडी जो होती है वो एक साइड पे होती है। सेल बॉडी जो है वो एक साइड पे होती है। तो ये यानी ये है सेंसरी न्यूरॉन और ये क्या करते हैं, ये आपके सेंस ऑर्गन जितने भी हैं वहां से पैगाम को, मैसेज को लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन तक। और इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए इसमें एक्सॉन छोटे होते हैं, डेंड्राइट्स लार्ज होते हैं और सेल बॉडी एक साइड पे होती है, एक तरफ होती है। अब दूसरे ध्यान ये है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगाम को लेकर आगे जाते हैं इफेक्टर्स तक, यानी आपके मसल्स तक पैगाम को लेकर जाते हैं या आपके जो मुख्तलिफ जो जिस्म के अंदर ग्लैंड्स है उन तक पैगाम को लेकर जाते हैं और जिस्म उनके मुताबिक रद्द-ए-अमल शो करते हैं। तो ये है मोटर न्यूरॉन्स। क्या है, विच कैरी
away messages from central nervous system to effectors। यानी effectors क्या है? जो आपके ग्लैंड हो गए, आपके मसल्स हो गए, तो उसके मुताबिक आप जो है रिएक्शन शो करते हैं, तो वो क्या है? effectors है। तो अब इसके अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए, जो आपके ये मोटर न्यूरॉन्स जो हैं, तो इसमें एक्सॉन जो है वो लंबे होते हैं, लाल होते हैं, और इसमें जो डेंड्राइट्स जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, और जो सेल बॉडी जो है वो सेंटर में होते हैं। सेल बॉडी एट सेंटर होते हैं। ये तो स्ट्रक्चर हो गया मोटर न्यूरॉन्स का, और उसका फंक्शन क्या है? वो जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस को लेकर आपके इफेक्टर्स तक जाते हैं, एंजाइमल तक लेकर जाते हैं, और आपका जिस्म उसके मुताबिक क्या करते हैं? रद्द शो करते हैं। अब ये इससे पहले अगर हम देखें सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं। आखिरी जो है ये है एसोसिएटेड न्यूरॉन, तो ये पाए जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। ये एसोसिएटिव न्यूरॉन कहां पर पाए जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। अब ये क्या करते हैं? ये आपके सेंसरी न्यूरॉन्स से मालूमात को लेकर उनको एनालाइज करते हैं, उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उनके एनालिसिस करते हैं, और फिर उसके मुताबिक आगे पैगाम को मोटर न्यूरॉन्स तक मुंतकिल करते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स आगे इफेक्टर्स तक उस पैगाम को लेकर जाते हैं, और जिसम उनके मुताबिक क्या करते हैं? रद्द शुरू करते हैं। तो ये एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहे हैं, और ये ब्रिज के तौर पर काम कर रहे हैं, और ये जो आपका मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, जो न्यूरल इम्पल्स है, उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं इंफॉर्मेशन, तो ये पैगाम को फिर आगे वहां पर एनालिसिस करके उसके मुताबिक मालूमात का तजिया करके आगे फिर जो है मोटर न्यूरॉन्स को पर जो है वो पैगाम को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इसके अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो इसमें एक्सॉन भी छोटे होते हैं, और इसका सेल बॉडी भी डेंड्राइट्स भी जो है वो बहुत छोटे होते हैं। तो ये था सारे का सारा न्यूरॉन और उसकी टाइप्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जो रिफ्लेक्स एक्शन है, और इसी तरह जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो एक्शन होते हैं उनके बारे में। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये वीडियो पसंद करेंगे।